ठीक है। सो नोटेशन देखते हैं, नोटेशन क्या है, एम टी। अब ये एम टी क्या होती है, एम टी एक मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है टी ऑर्डर की, ठीक है। एम टी मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टी ऑर्डर हुज सुपर डायगनल एंट्रीज आर 1। सुपर डायगनल अगर नहीं पता तो सुपर डायगनल क्या होता है, देखो मैट्रिक्स का डायगनल सबको पता है, जहाँ पे आई और जे सेम होते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो डायगनल आता है वो क्या होता है, सुपर डायगनल। तो सुपर डायगनल पे सिर्फ 1 होता है इस मैट्रिक्स के, बाकी सब जगह जो भी एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं। अब थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ टी बिलोंगिंग्स टू ए वी इज निलपोटेंट विद इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस n1, then there exists basis V such that the matrix of T is in this basis has this form। अब देखो इसकी किस टाइप की फॉर्म हमें गिवन है, इसको ध्यान से देखना। अब ये जो mn1, mn2, mnr लिखे हुए हैं, ये वही सेम नोटेशन है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई है, mt। मतलब mn1 का क्या मीनिंग है कि ये अपने आप में भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक ये ऐसे मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज भी मैट्रिसेस हैं। सो mn1 मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n1 हु सुपर डायगनल इज 1। तो ये mn1, mn2, mnr है, ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स है। तो इस t ये जो बेसिस है हमारी, एक बेसिस एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी ट्रांसफॉर्मेशन की वो इस फॉर्म की बनने वाली है, जहाँ पे n1, n2 और nr के ऊपर भी कंडीशंस हैं कि n1 और n2, n3, nr ये जो सीक्वेंस बनेगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। और इन सब को अगर मैं ऐड कर दूँ, ये जितने भी इंडेक्सेस हैं तो इनको ऐड करो तो क्या मिलती है हमें, v की डायमेंशन मिलती है ओवर f, मतलब वेक्टर स्पेस की डायमेंशन मिल जाएगी अगर मैं इन सब के इंडेक्सेस को ऐड कर दूँ। सो पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या प्रूफ करेंगे। सो द स्टेप 1 इज़ हमें जो गिवन है वो देखो, फिर हम नीचे क्लेम करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ करना है। हमें गिवन है टी बिलोंगिंग्स टू ए वी इज निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस n1। तो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस की डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करें तो टी टू द पावर n1 शुड बी 0 बट टी टू द पावर n1 माइनस 1 शुड बी नॉन ज़ीरो। तो इसलिए हमने लिखा टी टू द पावर n1 इज 0 बट टी टू द पावर n माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जब भी कोई मैपिंग नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है, अगर मैंने बोला f इज़ अ मैपिंग दैट इज़ 0, तो इसका मीनिंग होता है कि इस मैपिंग के अंडर आप किसी भी एलिमेंट की अगर आप इमेज चेक करोगे ना तो वो हमेशा 0 ही आएगी। बट अगर नॉन ज़ीरो होती है तो एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होता है जिसके अंडर हम उस मैपिंग, मतलब वो उसकी इमेज चेक करें उस मैपिंग के अंडर तो वो नॉन ज़ीरो बनती है। अब दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉन ज़ीरो, सो दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट जिसकी इमेज नॉन ज़ीरो होगी। So therefore there exists v belongings to v such that v of t to the power n1 minus 1 is non-zero। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे n1 minus 1 तक नॉन ज़ीरो है बट n1 ज़ीरो है, तो हमें क्या पता लगा कि vt स्क्वायर अप टू vt to the power n minus 1 ये क्या होंगे, नॉन ज़ीरो लीनियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से, ठीक है, एक स्पैन बनाते हैं जिसमें हमने इन सब से जनरेटेड एक वेक्टर स्पेस ले लिया v1, इन सब एलिमेंट से जनरेट होने वाला एक v1 लिया। अब हम क्लेम करेंगे कि ये जो vt स्क्वायर है ये सब क्या है, li है ओवर f, और यही हमारा स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हमें यही प्रूफ करना है कि ये vt स्क्वायर vt n1 माइनस 1 जो है वो li है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में LILD बहुत अच्छे से पढ़े हैं। सो हमने कंसिडर किया लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 0 वेयर नॉट ऑल द स्केलर्स आर 0, मतलब हम इसको LD कंसिडर करके चल रहे हैं। हम इस क्लेम को प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। सो हमने LD कंसिडर कर लिए, इसलिए हमने लिखा नॉट ऑल द स्केलर्स आर 0। अगर सारे स्केलर 0 नहीं है तो कोई ना कोई नॉन ज़ीरो होगा, तो हमने एक लेट किया अल्फ़ा s,
मतलब जो एसएच स्केलर है उसको हमने नॉन ज़ीरो कंसिडर किया, वो हमने इस टाइप का स्केलर पिक किया कि उससे पीछे वाले जितने भी स्केलर है ना वो सब ज़ीरो हैं। आगे वाले के बारे में हमें कोई इन्फो नहीं है, बट हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n1 तक सारे स्केलर्स हैं, तो हो सकता है जो फर्स्ट वाला स्केलर हो वही नॉन ज़ीरो हो, तो फिर हम अल्फ़ा एस को अल्फ़ा 1 ले लेंगे। अगर सेकेंड वाला नॉन ज़ीरो हुआ तो हम अल्फ़ा एस को अल्फ़ा 2 ले लेंगे। तो बस हमें यहाँ से स्टार्ट करना है लेफ़्ट से और आगे मूव करते जाना है, और आपको कहाँ तक जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो स्केलर तक। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो स्केलर है वो हमें क्या मिला है, अल्फ़ा एस। ठीक है, तो इससे पीछे वाले अल्फ़ा एस -1 तक सब ज़ीरो हैं। इतना क्लियर। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था यहाँ पे पुट कर दिया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एस -1 इन सबको ज़ीरो। तो जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो अल्फ़ा एस -1 तक की टर्म सब खत्म हो जाएंगी, स्टार्ट होगा अल्फ़ा एस से, और जो टर्म कॉमन आ रही थी वी टी टू द पावर एस -1 वो हमने कॉमन टेक आउट कर लिए। अब थ्योरम नंबर 14, ठीक है, स्टेटमेंट याद है ना आपको, रेगुलर वाली जो हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था अगर कि टी कोई निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो आई माइनस टी आएगी वो क्या होती है, रेगुलर होती है। ठीक है, थ्योरम नंबर 14 याद है सब लोगों को, ये थी उसकी स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे हमें थ्योरम नंबर 14 से आ जाओ। सो अल्फ़ा एस प्लस 1 अप टू सो ऑन, ये सब क्या बनेंगे, इन्वर्टेबल बनेंगे। वहाँ पे हमने एस मैट्रिक्स कंसिडर की थी, है ना, सॉरी थ्योरम नंबर 14 ये नहीं थी, हाँ वहाँ पे एस था, एस हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था ना, याद है आप सबको, तो वहाँ पे वो एस क्या बना था, इन्वर्टेबल। सो दिस इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल है तो वो नॉन ज़ीरो होगी, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो फ्रॉम स्टार अगर मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्या बनेगा, वी टी टू द पावर एस -1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, क्योंकि टी क्या था, निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी n1, तो कम से कम जो पावर होगी जो t को ज़ीरो बनाएगी वो होगी n1, उससे छोटी कोई पावर ज़ीरो नहीं बनाएगी। बट यहाँ पे s -1 ने ही इसको ज़ीरो बना दिया। ठीक है, सो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गई कॉन्ट्रडिक्शन। सो दिस प्रूव्स दैट वी टी स्क्वायर वी टी अप टू n-1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर f। अब देखो ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, इसको एक पूरा बेसिस बनाने के लिए ये सारे वेक्टर्स जो हैं इसको हम नेम दे देते हैं। इसको ले लो v1, इसको ले लो v2, इसको ले लो v3, और कहाँ तक जाएंगे, n1 तक, तो ये क्या हो गया, vn हो गया। ठीक है, ऐसे हमने दोबारा से रीनेम कर दिया इनको, सो दैट हम v1, v2, v3 में बात कर सके, नहीं तो हमें बार बार vt स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने v1, v2, vn1 कंसिडर कर लिया इनको। सो जो v1 था वो इन्हीं सब से जनरेट हो रहा था, तो अब v1 किससे जनरेट होगा, स्मॉल v1 स्मॉल v2 अप टू स्मॉल vn1 से। क्लियर। अब इनकी जो इमेजेस हैं वो ज़रा देखने का ट्राई करो कि अगर मैं v1 ऑफ t फाइंड करूँ तो v1 क्या है, v मतलब v ऑफ t, और v ऑफ t क्या है, v ऑफ t क्या कंसिडर किया हमने, v2, सो ये आ गया v2। तो अगर मैं इसको बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहूँ v2 को, सो 0 इंटू v1, 1 इंटू v2 और बाकी सबके साथ 0। ठीक है, ऐसे v2 की इमेज चेक करो अंडर t, तो v2 क्या है, vt मतलब vt अंडर t, तो ये vt स्क्वायर हो गया, और vt स्क्वायर हमने किसको कंसिडर किया है, v3 को, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ये v3 हो गया। मतलब v3 के आगे जो स्केलर आएगा वो 1 आएगा, बाकी बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं सबके आगे स्केलर 0 आने वाले हैं। ऐसे ही हमने n1 t तक सारे कंसिडर मतलब सबके हमने इमेजेस चेक कर ली। अब सबकी इमेजेस चेक करने के बाद हमने इस बेसिस में हमने मैट्रिक्स बनाई कि इस बेसिस की जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी। तो जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो क्या है, देखो ये 0 है, फिर 1, आगे वाले सब 0, नेक्स्ट लाइन में ये 0, ये 0, ये 1, आगे वाले सब 0। तो ये कैसी मैट्रिक्स बन रही है, जैसा हमने m ऑफ t को डिफाइन किया कि सुपर डायगोनल 1 होता है, बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। सो देखो m ऑफ n1 मिली हमें ये मैट्रिक्स, क्योंकि n1 ऑर्डर की मिली तो हम इसको m ऑफ n1 से नोटेशन देंगे। सो दस द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड बाय t ऑन v1 इज mn1। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हमें एक लामा प्रूफ करना है। अब देखो छोटा सा लामा है,
लामा क्या है, इफ u बिलोंगिंग्स टू v1 इज सच दैट u ऑफ, मतलब हमने u की इमेज किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर चेक की, t टू द पावर n1 माइनस k के अंडर चेक की, तो वो 0 आती है। और k के ऊपर कंडीशन है कि k n1 से लेस होगा या उसके इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। देन u इज ऑफ द फॉर्म u नॉट t टू दी पावर k, और u नॉट भी कौन है, u नॉट इज सम एलिमेंट ऑफ v1, मतलब ये भी एक वेक्टर है। नाउ इट इज गिवन दैट कि u कहाँ से बिलोंग करता है, v1 से, तो v1 से अगर बिलोंग कर रहा है तो v1 के बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, v, vt स्क्वायर अप टू vt टू दी पावर n1 माइनस 1। तो कोई भी एलिमेंट वेक्टर स्पेस का ये हमारी बेसिस गिवन है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। हमने स्केलर्स ले ली अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, एंड लेट से दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इट इज गिवन दैट कि u ऑफ t टू दी पावर n1 माइनस k इज 0। तो ये जो हमने u अभी इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड किया, यहाँ पे u को सब्स्टिट्यूट कर दो और एज इट इज लिख दो उसके साथ t टू दी पावर n1 माइनस k, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि हमने प्रूफ किया था ना स्टेप 1 में कि v से लेके v, vt अप टू vn माइनस 1 ये सब क्या हैं, एलाइज हैं, ठीक है। तो एलाइज का सबसेट भी एलाई होता है, ग्रेजुएशन में हम ये पढ़ते हैं थ्योरम। तो जो इसका सबसेट होगा n1 माइनस k से लेके n1 माइनस 1 तक, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा क्योंकि v से लेके vt टू दी पावर n1 माइनस 1 तक ये li है, तो li का सबसेट भी li होता है। सो दिस इज li ओवर f। तो li है तो मीन स्केलर्स क्या होंगे, 0। तो उन स्केलर्स को 0 अगर आप सब्स्टिट्यूट करो देन वी आर लेफ्ट विद u इज इक्वल्स टू दिस टर्म। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रही हैं पावर्स t टू दी पावर k में कॉमन आउट पिक कर सकते हैं। तो ये जो टर्म बनी है क्या, ये किसका एलिमेंट है, ये देखो v यूज हुआ है, vt यूज हुआ है, vt टू दी पावर n1 माइनस k माइनस 1 यूज हुआ है। मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो स्केलर कॉम्बिनेशन है किसके, v1 के वेक्टर्स के। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ v1। सो हमने इसके प्लेस पे इसको कंसिडर कर लिया पूरे को u नॉट, तो u नॉट इंटू टी टू दी पावर k, और यही हमें लैम्बा में प्रूफ करना था कि u इज ऑफ द फॉर्म u नॉट इंटू टी टू दी पावर k, जहाँ पे u नॉट सम एलिमेंट ऑफ v1 होना चाहिए था, ठीक है, और ये v1 का ही एलिमेंट बना है। सो दिस कंप्लीट्स योर सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे। सो थैंक यू क्लास।